जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, अभी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री जी और दो हमारी वीरांगनाएं, उन्होंने बताया है कि कसूर नामक जगह पाकिस्तान पे, वहाँ के पाकिस्तान के एक राडार सिस्टम को हमने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। राडार सिस्टम मतलब उसकी आँखें होती है, उसके आँखों को हमने नोच लिया है, गरम गरम सलाखे घुसेड़ दिए, उसे अंधा कर दिया है। क्योंकि राडार सिस्टम दूर तक देख सकता है। आजकल बच्चे बच्चे को पता है कौन से तरीके का विमान आ रहा है, कौन सा ड्रोन, कौन सी मिसाइल आ रही है, उसे मार गिराया। तो मैं कह रहा हूँ बाकी सब भी 10-12 मार गिराओ ना, खेल क्या मोदी जी चल रहा है। दूसरी बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताइए कि 6 एयरबेस पाकिस्तान के हमने ध्वस्त कर दिए, 6 एयरबेस। उसमें से एक चकवाल है, दूसरा रहीम खान है, तीसरा मुरीद कोट है, चौथा रफ़ीकी एयरबेस है, पाँचवा सकूर एयरबेस है और छठा रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस है। ये 6 एयरबेस पाकिस्तान के कल ध्वस्त कर दिए। और इसी के साथ कई फाइटर जेट पाकिस्तान के मार गिराए हैं, कई लड़ाकू जहाज़ पाकिस्तान के मार गिराए हैं। इसी के साथ उसने रात को 1:40 पे बैलिस्टिक मिसाइल दिल्ली पे हमला कर टारगेट करके छोड़ा, जिसे हमने मार गिराया। रात को 1:40 पे इसने दिल्ली को टारगेट किया। ये इसकी पाकिस्तान की सबसे भयानक, सबसे ख़तरनाक जो अपनी मिसाइल बताता है, बैलिस्टिक मिसाइल थी, जिसका नाम है फतेह 1। ये फतेह 1 टुकड़े टुकड़े हो गए, हिसार नामक जगह पे गिरी हुई है। और बच्चे, बूढ़े, जवान सब नाच कूद रहे हैं, जश्न मना रहे हैं और बोल रहे हैं लस्सी सच्ची पियो, परोठे शरोठे खाओ जी। और बच्चे तो डांस करते करते कबाड़ी को भी बुला लाए, और कबाड़ी भी भागते भागते आ गया और ख़रीदने आ गया ये बैलिस्टिक मिसाइल फतेह 1 को। तो ये हमारे बच्चों की जाबाजी भी देखिए, बहादुरी, हमारे कबाड़ी तक को की बहादुरी देखिए भारतीयों की। और इसी के साथ बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इंटरनेशनल एयर स्पेस का वायलेंस करने की कोशिश की, जिसमें हमारे नॉर्मल जहाज़ उड़ते हैं, हम आप ट्रैवल करते हैं, वो इंटरनेशनल स्पेस पे लड़ाकू जहाज़ों को आने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसके पीछे पाकिस्तान के लड़ाकू जहाज़ छुप के भारत में हमला करने की कोशिश कर रहे थे। बताओ, हमारी कोई मिसाइल बाई चांस टारगेट करती, इसको पीछे से कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट निशाने पे आ जाता, तो ये ऐसी हरकतें कर रहा है। विश्व समुदाय का देखना चाहिए, जो संयम बरतो, संयम बरतो। सही कहा हमारे जयशंकर जी ने, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, लाखों साल का ज्ञान हमारे पास है। या तो आप हमारे साथ हो या हमारे पास साथ नहीं हो, वही बताओ। इसी का साथ इन्होंने पोखरन पे, सिरसा पर, हनुमानगढ़ पर, उधमपुर पर, पठानकोट पर, आदमपुर पर हमला करने की कोशिश की। और सबसे ज़्यादा टारगेट ये पंजाब को कर रहा है कि पंजाब में सिविलियन पे, शहरों पे हमला करने की कोशिश करता है, स्कूलों पे, मंदिरों पे, हॉस्पिटलों पे। और वो इसलिए कर रहा है कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो जाए। तो मैं सिखों से कहना चाहता हूँ, शाहीन बाग में बिरयानी खिला रहे थे, इनको ले जा के लंगर खिला रहे थे। देखो पाकिस्तानियों, सबसे ज़्यादा सिखों को पाकिस्तान टारगेट कर रहा है। सिखों के सरदारों को भी समझना चाहिए। सोचिए, शाहीन बाग में बहुत लंगर ले जाके खिला रहे थे, गुरुद्वारों में बुला रहे थे, आओ नमाज पढ़ो हमारे गुरुद्वारों में, हम आपको खिला भी पिला रहे थे। मतलब आज भी ऐसे हैं लोग, सारे नहीं हैं, 20% तो हैं, मैं मानता हूँ। तो ये तो इसके कामयाब कुछ भी नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको। और इसी के साथ बता रहा हूँ, चीन भी डर गया है। चीन के सारे हथियारों को देखो कैसे मटिया मेट कर रहे हैं, भयंकर तरीके से। और तुर्की के सारे ड्रोन है, ये जो सिस्टम अभी इस्तेमाल कर रहा है चीन और तुर्की। और तुर्की जो कल जहाज़ लेके आया था, अपना पानी का जहाज़, बड़ा लड़ाकू जहाज़ में पाकिस्तान की मदद कर रहे, वो कल शाम को लेके भाग गया, तुर्की भाग गया भारतवासियों। वो इतने भयंकर, वो डर गया एकदम। वो बोले अभी तो ये तुर्की पे भी साला मिसाइल चला देगा। अभी तो तुर्की को भी मालूम है हमारे पास 10,000 किलोमीटर तक की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, बैलिस्टिक से भी ख़तरनाक मिसाइलें हैं हमारे पास, हैं सुपरसोनिक मिसाइलें हैं हमारे पास। अग्नि हमारी सुपरसोनिक मिसाइल है, उसकी 5,000 किलोमीटर भारत रेंज बताता है, लेकिन वो 8 से 10,000 की रेंज है उसकी।
तो इसी के साथ मैं बता रहा हूँ। दूसरा, श्रीनगर में धमाके हुए हैं 3 भयंकर, श्रीनगर में 3 धमाके हुए। उन 3 धमाकों का असर देखिए। मैं कह रहा हूँ ये जो भाईचारा वाली थी ना, सारी जिहादी जा रहे थे वहाँ, भाईचारा है, बहुत अच्छा खाना पीना खिला रहे, वहाँ आना चाहिए, घूमने आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ एक आधा वो अभी भी होने चाहिए, एक आधा ड्रोन तो छोड़ देना चाहिए मोदी जी को, गिरे इनके सिस्टम पे। और एक तो डल झील से निकाला है ड्रोन का मलबा। और इसी के साथ वहाँ पे जितने मुस्लिम हैं, बुजुर्ग, जवान, बूढ़े रो धो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। औरतें तो छाती पीट पीट के रोक रही है, हाय मोदी जी हमारा घर टूट गया, हाय मोदी जी भूखे मर गए, राशन पानी दो हमारे को। तो ये इनकी सोच है, ये जिहादी वाली इनकी सोच है। ये भीख मांगते मांगते ये कौम मर जाएगी। ये कौम एक दिन भीख मांगते मांगते, इतनी भीख मोदी जी दे रहे हैं, इतने सालों से इनको फ्री में खाना, सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही लाइन में लगे हुए देखिए, लेकिन इनको भीख से फुर्सत ही नहीं मिलती, भीख मांगने से। इतना गुस्सा आ जाता है कि बस ये क्यों कर रहे हैं हरकतें पता है? कि पाकिस्तान पे हमला रुक जाए। ये सिर्फ पाकिस्तान पे हमला, इसके लिए रोना पीटना दिखा रहे हैं। तो ऐसे जिहादी हैं। और हम कोई फ्री में खाना नहीं खिलाता, फ्री में घुमाने नहीं, थैले भर भर के नोट लेके जाते हैं सनातनी जो हिंदू हैं, थैले भर भर के नोट लेके जाते हैं। चलिए भारतवासियों, आज की बात पे आए। वही बात मैं सरदारों से कहना चाहता हूँ। शाहीन बाग में भर भर के लंगर इनको लेके बांट रहे थे, गुरुद्वारों में ले जाके इनसे नमाजें पढ़वा रहे थे। सोचो, अभी भी सुधरो। इसी के साथ एक पाकिस्तान ने एक और झूठ बोला कि एक S-400 सिस्टम को मार गिराया पाकिस्तान ने। तो वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये झूठ बता रहा है। और ये तो मैं बता रहा हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से, S-400 के तो आसपास क्या, उसको मार गिराने की तो बात छोड़ दो, उसके 200 किलोमीटर के रेंज में भी आने की इसकी किसी ताकत ही, तो ये औकात ही नहीं है पाकिस्तान की। इतना झूठा है, इतने गंदे लोग हैं ये कि बस पूछिए नहीं। पश्चिमी सारे एरिया पे ये हमला कर रहा है। जहाँ पोखरण विस्फोट हुआ था वहाँ पे भी ये राजस्थान के उस हिस्से में, वो भी बॉर्डर का एरिया है, बॉर्डर, वहाँ भी बहुत भारी हमले कर रहा है। इसके साथ ही इंटरनेशनल स्पेस का तो वायलेंस कर रहा ही है, लेकिन अब ये हमारे LOC से अंदर जाके वो भारतीय ने हमला किया है कि अंदर से, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, इसके बारे में कंफर्म नहीं है कि भारतीय हमारे एयरफोर्स के विमान घुसे कि नहीं, लेकिन मैं बताता हूँ हमारे पास इतनी क्षमता है। ऐसी छोटी छोटी बैलिस्टिक मिसाइलें भी है हमारे पास जो 250 किलोमीटर से 300 किलोमीटर की रेंज में। इसका 2 मिसाइलों का नाम बताता हूँ। एक तो रैम्पिज मिसाइल है, रैम्पिज मिसाइल जिसकी क्षमता 250 किलोमीटर है, और दूसरी है स्टैम्प मिसाइल, स्टैम्पम मिसाइल है भारत के पास, जिसकी 280-300 किलोमीटर। ये बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। ये बॉर्डर पे खड़े खड़े भी हम पाकिस्तान के ये जो एयरफोर्स है वहाँ से ध्वस्त कर सकते हैं। अभी गए हैं कि नहीं हमें पता नहीं। इसी के साथ एक और बात बताता हूँ, आप लोग अपने आसपास ध्यान रखिए। कोई भी जिहादी मिले, कोई ऐसी वैसी हरकत करना मिले, फ़ौरन बताइए पुलिस को, अपने नियरली पुलिस स्टेशन को फ़ोन करके। और इसी के साथ पाकिस्तान आर्मी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। इस समय पाकिस्तानी आर्मी बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है हमला करने के लिए। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। आओ जी, हम जश्न मनाएंगे आमने सामने का, बिल्कुल भयानक तरीके का, भयंकर तरीके का आपको सबक सिखाएंगे। 4 टुकड़े तो आपके हमने करने ही हैं। एक टुकड़ा तो कल रात कर दिया, बलूचिस्तान ने अलग प्रांत अपने को घोषित कर दिया, वो दूसरे वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। और इसी के साथ हमारे जितने भी सैनिक हैं उनकी बहादुरी पे आप लोग भारतवासियों गर्व करो। किसी चीज़ की कोई डरने की ज़रूरत नहीं, कोई राशन जमा करने की ज़रूरत नहीं, कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, घबराहट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। हमारी भारत की आर्मी के पास, तीनों सेना के पास इतनी क्षमता है, आपको थोड़ी सी भी खरोंच तक आने की नहीं देंगे। बाकी थोड़ा बहुत नुकसान तो जो 2 देशों में युद्ध होता है तो चांस होता है, उसके लिए भी तैयार रहिए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। भारतवासियों, अग्निवीरों का दम देखो, अग्निवीरों का दम, नजर आएगा उनका शौर्य।